गौरी खान के टोरी रेस्टोरेंट की कंट्रोवर्सी, फेक पनीर या फिर फेक न्यूज़। एक सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर ने, जिनका आई एम श्योर खुद का रेस्टोरेंट अभी तक नहीं है बट हो जाएगा सून, उन्होंने 3-4 सेलिब्रिटीज़ के रेस्टोरेंट में जाके पनीर को टेस्ट किया। उनमें से एक था गौरी खान का टोरी रेस्टोरेंट, एक और था 18 कम्यून जो कि विराट कोहली का रेस्टोरेंट है, और शिल्पा शेट्टी का बैस्टियन। अब शिल्पा शेट्टी के बैस्टियन और विराट कोहली के कम्यून में तो इनको कुछ नहीं मिला, लेकिन जब गौरी खान के रेस्टोरेंट में इन्होंने सेम मेथड से आयोडीन टेस्ट करके पनीर को टेस्ट किया तो उनका पनीर फेक निकला। अब इस पनीर के वीडियो को काफ़ी व्यूज़ और काफ़ी लाइमलाइट मिली, बट इसके बाद इसको डिलीट कर दिया गया। लेकिन क्यों? Why am I talking about this topic and why am I defending गौरी खान? Well, मेरी गौरी खान से कोई भी पर्सनली कोई फ्रेंडशिप नहीं है, लेकिन I believe in one thing and that is that anybody who is doing honest business should not be trolled on social media like this. And I've been in the food industry for quite some time. I've worked in restaurants, in hotels and in food retail along with food tech. तो food industry को मैंने काफ़ी अंदर से देखा है, मास्टर शेफ इंडिया पे भी काम किया है, तो I know what goes into making food and what goes into making a restaurant, making it good. So let's jump into the first myth, which is the fake paneer. पहली बात, एनालॉग पनीर और फेक पनीर सेम चीज़ नहीं होता। अगर आप फेक पनीर बोलते हो तो ये सोय पनीर यानी कि टोफू भी हो सकता है। एंड आई थिंक वी ऑल नो दैट टोफू इज़ नॉट रियली अ बैड पनीर, या आपकी हेल्थ के लिए बुरा नहीं है, बट एट द सेम टाइम इट कैन नॉट बी कॉल्ड पनीर क्योंकि ये सोया से बनता है और दूध से नहीं। हैविंग सेड दैट, जो रियल पनीर होता है वो डेयरी इंडस्ट्री से आता है, और आजकल काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है डेयरी इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि कहते हैं कि गायों को हार्मोन्स दिए जाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, तो पनीर और दूध इतना कहाँ से आएगा? सो इट्स ऑलवेज बेटर टू लुक फॉर ऑप्शंस दैट आर प्लांट बेस्ड विच ऑल्सो कैन बी बेटर फॉर योर हेल्थ। गौरी खान के रेस्टोरेंट टोरी ने भी यही एक्सप्लेनेशन दिया कि कई बार सोया बेस्ड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि जो ये इन्फ्लुएंसर हैं इन्होंने जो वीडियो या फिर जो टेस्ट कंडक्ट किया था वो आयोडीन से किया था, और जब पका हुआ पनीर होता है उसमें कोई भी स्टार्च या सोया बेस्ड प्रोडक्ट अगर लगा भी होगा तो वो आयोडीन टेस्ट जो है नेगेटिव आ सकता है। तो इन्होंने ऑब्वियसली जो किचन से उठा के फ्रेश पनीर नहीं यूज़ किया था, उन्होंने ऑलरेडी जो बना हुआ पनीर था उसको धो के इस्तेमाल किया था। सो फर्स्टली इट कुड हैव अदर एजेंट्स, इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट्स फेक पनीर। ऑल्सो अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज एंड पीपल हु आर हेल्थ कॉन्शियस डोंट ईट डेयरी, so it's possible that a restaurant like Tori, which actually caters to celebrities, will choose a plant-based option because बहुत लोग dairy नहीं खाते हैं। So this is absolutely fine, and अगर आपने iodine test किया है तो it's very very likely कि वो negative आएगा, but that doesn't mean that it's analog पनीर। सेकेंडली, पनीर को टेस्ट करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है। पनीर को टेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप जब उसको बॉईल करते हैं तो पनीर, बिकॉज इट्स गॉट प्रोटीन एंड इट्स मेड ऑफ डेयरी, वो थोड़ा और सख्त हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। सिमिलरली अगर सिंथेटिक पनीर या एनालॉग पनीर है जो कि ऑयल या ऐसी किसी चीज़ से बना है, तो उसको आप जब फ्राई करोगे तो वो डिसइंटीग्रेट होने लगेगा या वो इवनली फ्राई नहीं होगा। थर्डली, अगर आपको यूरिया या अडल्ट्रेशन का टेस्ट करना है तो अरहर की दाल के पाउडर के साथ पनीर को बॉईल करने से वो अगर रेड टर्न होता है तो उसमें अडल्ट्रेशन की मात्रा दिखाई पड़ती है। ये सारे टेस्ट यहाँ पे नहीं किए गए, तो इवन दो यू कैन से कि ये सोया पनीर भी हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये एनालॉग पनीर है। सो दैट्स द फर्स्ट मिथ। एंड वी शुड ऑल्सो कीप इन माइंड कि ये एक सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट है। गौरी खान और उनके रेस्टोरेंट के लोग भी जानते हैं कि उनकी और शाहरुख खान की रेपुटेशन इस पर डिपेंड करती है, तो एनालॉग पनीर से को बेचने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। थोड़ा सोचने की बात है ना। नेक्स्ट, मिथ नंबर 2। बहुत लोगों ने टोरी रेस्टोरेंट के हाई प्राइसेस को लेकर सवाल उठाए हैं। यहाँ पे जो डिशेस होती हैं दे आर एनीवेयर बिटवीन 550 रुपीज़ टू 1200 रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन कौन सी डिश है। नाउ लॉट ऑफ पीपल हैव रेज क्वेश्चन, स्पेशली पीपल हु आर नॉट फ्रॉम बॉम्बे हैव क्वेश्चंस अबाउट द फैक्ट कि ये जस्ट बिकॉज सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट है ये इतना महंगा है, इतने हाई प्राइसेस हैं। नाउ लेट मी पुट वन थिंग स्ट्रेट, इन बॉम्बे द प्रॉपर्टी रेट्स आर फार हायर दैन इन अदर सिटीज़। इन अ एरिया लाइक बैंड्रा 40,000 से 60,000 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट का जो रेट है वो इट जस्टिफाइज द काइंड ऑफ प्राइसिंग दैट दे हैव पुट ओवर देयर।
उसके ऊपर से बांद्रा में जो आपकी कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी रेट्स होते हैं, ऐसे पॉश रेस्टोरेंट्स की इंटीरियर डिज़ाइनिंग, उनके स्टाफ की ट्रेनिंग, ऐसी बहुत सारी हिडन कॉस्ट्स होती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते जब आप रेस्टोरेंट रन करते हैं तो क्या क्या उसमें जाता है। अगर मुझे यहाँ पे कोई भी फूड बिजनेस वाले या रेस्टोरेंट वाले लोग देख रहे हैं तो वो जानते हैं कि एक रेस्टोरेंट को रन करने में कितने डिफरेंट कॉस्ट जाते हैं। तो एक बांद्रा जैसे एरिया में 550 रुपये की डिश को बेचना इज़ नॉट अनजस्टिफाइड, एंड दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फूड, बट इट्स बिकॉज ऑफ द कॉस्ट of the property, of the interiors, of the commercial electricity, and of the kind of clientele they're trying to attract. So the the myths that you're saying कि ये unjustified pricing है, ये बिल्कुल भी unjustified pricing नहीं है। अगर ये एक celebrity restaurant नहीं होता, जैसे कि I have gone to Hakkasan, there are a lot of other restaurants in BKC जिनकी pricing भी लगभग ऐसी ही होती है, and the prices in my opinion are absolutely justified simply because that's the kind of clientele that they're looking to attract. Myth number 3, गौरी खान को ट्रोल या डिफेम करना and holding her responsible for the fake paneer controversy in her restaurant Tori. This, in my opinion, is absolutely wrong. गौरी खान इस रेस्टोरेंट की शेफ़ नहीं है, वो एक इन्वेस्टर हैं, एक ओनर हैं, वो जाके किचन में खाना नहीं पकाती हैं. So while she may know what goes into certain dishes and she is the one who specified कि plant-based paneer use करो या she has certain standards that she wants them to maintain, that doesn't mean that she necessarily knows कि हर डिश में क्या जा रहा है, और जब एक डिश किसी इन्फ्लुएंसर को मिल रही है तो वो कहाँ से जा रही है और कैसे मिल रही है. नाउ द रीज़न, डोंट गेट ऑफेंडेड, आई एम सेइंग इन्फ्लुएंसर्स बिकॉज जब फूड की बात आती है तो बहुत सारे लोग जो फूड के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं रखते हैं वो ये सब चीज़ें कई बार बोलते हैं. आई फील कि अगर आप घर में भी किचन में खाना पकाते हो, अपनी मम्मी से भी पूछोगे तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट शी विल बी एबल टू टेल यू दैट यू माइट नॉट इवन नो. हैविंग सेड दैट, fake paneer, I'm going to repeat this, fake paneer is not necessarily analog paneer, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि ये नुकसान करता हो. ये पनीर टोफू भी हो सकता है, प्लांट बेस्ड पनीर भी हो सकता है. Why this fake paneer controversy really matters? फेक पनीर की कंट्रोवर्सी हम लोगों को इसलिए मैटर करती है क्योंकि फूड अडल्ट्रेशन की प्रॉब्लम इन इंडिया इज़ वेरी वेरी रियल एंड इट कैन ऑल्सो किल पीपल. So now when a celebrity so-called represents adulterated food or fake paneer or whatever it is, it becomes important to raise that question, have that conversation कि adulterated पनीर या analog पनीर मार्केट से निकाल देना चाहिए या मार्केट में नहीं आना चाहिए, और अगर सेलिब्रिटीज़ भी ऐसा पनीर बेचेंगे तो फिर हम कंज्यूमर्स कहाँ जाएंगे. दैट्स एन एब्सोल्युटली अप्रोप्रिएट एंड अ गुड क्वेश्चन. अडल्ट्रेटेड पनीर को अगर आपको टेस्ट करना है तो आप अरहर की दाल के पाउडर के साथ पनीर को बॉईल करो तो उसमें यूरिया या ऐसे कोई भी पदार्थ होंगे तो इट विल टर्न रेड. तो आपको पता चल जाएगा कि ये अडल्ट्रेटेड पनीर है, यानी कि इसमें यूरिया है या आपको या आपकी फैमिली को नुकसान कर सकता है. इतनी पनीर की डिमांड है, आप पनीर पकौड़ा भी खाओगे, आप पनीर सैंडविच भी खाओगे, हर टाइप का आपको पनीर चाहिए. और इतनी जो सप्लाई होती है डेयरी की वो कहाँ से आती है? कई बार जो हार्मोन्स काउज होती हैं उनको हार्मोन इंजेक्शन दिए जाते हैं टू इंक्रीज द मिल्क. तो वाइल यू आर हैविंग डेयरी पनीर इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट्स सेफ फॉर यू. सो ऑफन हैविंग सोया बेस्ड पनीर या फिर प्लांट बेस्ड पनीर या फिर प्रोटीन के वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि सोया हो गया, जैसे कि दालें हो गई, आपके लेग्यूम्स हो गए जैसे कि छोले हैं, राजमा है, पीज़ हैं, ये सारी चीज़ें अक्सर वेजिटेबल्स खाना बेटर होता है बिकॉज पूरे साल आपको पनीर का इतना सारा सप्लाई कहाँ से आएगा. सो द क्वेश्चन इज़ दैट डू यू सर्व अडल्ट्रेटेड पनीर और नो, नॉट फेक पनीर, अडल्ट्रेटेड पनीर. आप हर चीज़ फ्रेश प्रोड्यूस कर रहे हो, रोज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, द मार्जिन्स आर नॉट दैट हाई, एंड रनिंग अ रेस्टोरेंट इन अ प्लेस लाइक बांद्रा इज़ ऑल्सो very steep in terms of pricing. So remember these things when you go ahead and criticize celebrities, restaurants, or anybody who's behind your food. Try to find out facts first.
आपको चाहिए, आप जाओ, आप उनके किचन से पनीर मांगो, अपने घर पे जाके उसको टेस्ट करो, 4 तरीके से टेस्ट करो। वहाँ पे आयोडीन की 2 बूंदें डाल के एक वायरल वीडियो बना के फेमस होने की कोशिश मत करो। That is my opinion. I genuinely believe that we should question adulterated food items and definitely test them. And this is a very good trend and it's a very good way to go about spreading awareness about adulterated food. But raising questions on a Gauri Khan just because she's a celebrity is not the right way to do it. So I had to make this video to make these 3 points clear to you, bust these myths. If you agree with me or if you disagree with me, do tell me in the comments below. And if you like this video, do share it with your friends and subscribe to my channel. Until next time, bye-bye.